गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों ने कल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन स्टार्ट लिया, जिसे हम किसी बिंदु का स्पेस में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन को ही हम स्पेस भी बोल देते हैं। ये भी हमने बताया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिसे हम सॉलिड ज्योमेट्री कहते हैं, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन भी कहते हैं। तो अब हमारा जो अध्ययन हो रहा है वो त्रिविम में हो रहा है, और यहाँ पर हमारा जो एक्स एक्सिस है उसके किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप और जेड एक्सिस के कैप के द्वारा। हम लोगों ने कल रिप्रेजेंट किया था बिंदु पी एक्स कामा वाई कामा जेड को स्पेस में। स्पेस मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये हमारा कोई पॉइंट P था जिसका कोऑर्डिनेट x कामा वाई कामा जेड था, जिसे हम वेक्टर की भाषा में कह रहे थे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विच इज OP, वेयर O इज ओरिजिन, पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन OP। ये हमारा स्थिति सदिश हो गया। इसमें भी हम लोगों ने सारी लेंथें रिप्रेजेंट करने के लिए बिंदु P से एक्स वाई तल पर लंब खींचा था। जो बिंदु N पर आया था वहाँ से एक्स एक्सिस पर हमने लंब खींचा जो OA है। यह एंगल 90 डिग्री था। ON को मिलाया, साथ में NP को भी मिला दिया। तो ये x था, ये y और ये z। x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप, z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप, जिसके कारण ये OA जो लेंथ है x इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, ये xi कैप बन गई थी। और ये हमारी AN जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ये yj बन गया, और ये NP हमारा z एक्सिस के पैरेलल है, ये लेंथ z के कैप बन गई। और वेक्टर OP को हमने R कहा था। तो कल हम लोगों ने जो निकाला था बेटा वो था R इक्वल टू OP, जिसे हम क्या कर रहे थे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इसी को हम लोगों ने निकाला था कल OP। तो ON प्लस NP कह के निकाला था, ON प्लस NP, और ON हमारा ब्रेक होके बन गया था OA प्लस AN, OA प्लस AN और प्लस NP। OA फिगर में लिखा ही हुआ है XI कैप, AN YJ कैप एंड NP ZK कैप। इस तरीके से जो हमारा वेक्टर R है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ P भी है, और जिसे हम और कितना कर सकते हैं बेटा? यहाँ लिख देते हैं P x कामा वाई कामा जेड भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी है वो। तो इतनी चीज़ें कही जा सकती थी, ये कल निकल चुका है। फिर इसका हम लोगों ने मॉडुलस भी निकाल लिया था, परिमाण भी निकाल लिया था। परिमाण के लिए हम लोगों ने वेक्टर R के इक्वल हो गया, जो कि लेंथ कितनी है बेटा? यहाँ पर OP है। वो लेंथ कितनी है? OP है। अब तुम इस त्रिभुज में देखो, ट्रायंगल ONP, ये 90 डिग्री है बेटा ना। तो ONP में हमारा इन ट्रायंगल ONP OP स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, और इसके बाद ये ON स्क्वायर बन गया था OA स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। ठीक है बेटा ना। तो इस तरीके से ये हमारा जो है, और ये NP स्क्वायर है ही, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना बन गया था बेटा? अंडर रूट में अगर लिख दिया जाए तो OA स्क्वायर
प्लस an स्क्वायर प्लस np स्क्वायर हो रहा है बेटा। देखो और ये नीचे वाले ये राइट एंगल ट्रायंगल OAN से हो रहा था ये हिस्सा बेटा, है ना, ये वाला हिस्सा जो हमारा है। तो इस तरीके से ये हो गया था अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और r हमारा और कितना था, वेक्टर r का मॉडुलस का मतलब हुआ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका भी मॉडुलस हुआ। तो दोनों को अगर मिलाया जाए तो रिजल्ट क्या मिला कि वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को लेना है दिक्कोज्याएं। 2 डायमेंशन में जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोग दिशा ज्ञात कर रहे थे कि इस सदिश की आई कैप से दिशा ज्ञात कीजिए या जे कैप से दिशा ज्ञात कीजिए। तो 2 में से किसी एक एक्सिस एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से पूछता था, तो वहाँ हम यूज एक्स एक्सिस अक्सर करते हैं, है ना। तो जिसे थीटा कह रहे थे तो वहाँ भी यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था कि किसी भी सदिश का यूनिट वेक्टर यदि उसका एक्स अक्ष से झुकाव थीटा है तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप होता है। अब यहाँ हमारा जो वेक्टर ये आर है, ये वेक्टर जो है स्पेस में है, 3 डायमेंशन में है। इस वेक्टर का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से अल्फा कह दिया जाए, एक्स एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन अल्फा है, वाई एक्सिस से बीटा कह दिया जाए और जेड एक्सिस से गामा कह दिया जाए। तो हमारा वेक्टर आर एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा कोण बना रहा है। केवल एक्स एक्सिस से दे दिया जाएगा तो हो सकता है एक्स वाई तल के ऊपर हो, केवल वाई एक्सिस से दे दिया जाए तो जो बचे हुए 2 तल पे भी जा सकता था। उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन हम तभी दे पाएंगे जब उसका एंगल तीनों से बनता हुआ दिखे। तो यहाँ हमने एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई से बीटा, जेड से गामा कहा है। और एंगल का एक नाम और होता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को भी डायरेक्शन कहते हैं और एंगल को भी क्या कहते हैं, डायरेक्शन। तो ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल डायरेक्शन है। तो एंगल को हम डायरेक्शन भी कहते हैं, दिशा। वेक्टर की भाषा में बात कहें तो यूनिट वेक्टर है और स्केलर की बात में बोलें तो कितना है, वो एंगल है। तो हमारा जो एंगल है वही डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोसाइन मीन्स कॉस, और जब हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं यानी कॉस ऑफ एंगल, जिस एंगल की बात कर रहे हैं वही तो हुआ। तो अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर न लेकर के डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर लेंगे, दिक्कोज्याएं। तो डालना सदिश आर की दिक्कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस वेक्टर की दिक्कोज्याएं आर कॉस अल्फा कामा कॉस बीटा कामा कॉस गामा। हमने इस वेक्टर की दिक्कोज्याएं कितनी कहीं, कॉस अल्फा कामा कॉस बीटा कामा कॉस। तो कोज्या मीन्स कॉस और डायरेक्शन मीन्स एंगल। तो कॉस ऑफ एंगल अल्फा बीटा गामा। अब प्रश्न उठा ये अल्फा बीटा गामा क्या है। वेयर अल्फा कामा बीटा कामा गामा आर इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर, inclination of vector r from x comma y comma z axis
रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। तो एक्स अक्ष से हमारा जो वेक्टर आर है, देखो आर है, अल्फा कोण बना रहा है वाई एक्स से और जेड एक्स से। तो इसे इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं या वेक्टर मेकिंग एंगल भी कह सकते हैं। कोण बना रहा है इतना एक्स एक्स से, वाई एक्स से और जेड एक्स से। ये तुम्हारा अल्फा बीटा गामा क्या है वो बता दिया गया, और कोसाइन सदी यूज हुआ तो ये इतना हो गया। अब प्रश्न उठता है इसे निकाला कैसे जाएगा, ये भी तो है। तो अब तुम देखो यहाँ पर हम लोगों ने कल एक फिगर प्रोजेक्ट करके यहाँ बनाई थी कि जब हम लोगों ने परपेंडिकुलर पॉइंट P से ड्रॉ किया था तो वो एक्स वाई प्लेन के किस पॉइंट पर आया था, पॉइंट N पे आया था ना, देखो N पे आया था ना। और फिर यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, देखो ठीक है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और ये मिलाया था, ठीक है। यहाँ ये एंगल हमारा अल्फा है। हमारे वेक्टर का जो है एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा है, जो वेक्टर आर है। और उस ट्रायंगल को अगर ले लिया जाए तो यहाँ पर अल्फा देते हुए आर भी दिखेगा, और ये लेंथ तुम्हारी कितनी थी, एक्स थी। वो ट्रायंगल ऐसे होगा ना, P, ये जो P आ रहा है N पे, और फिर N से हमने डाला तो एक ट्रायंगल ऐसे बन गया ना। तो अब वहाँ पर तुम यहाँ से अगर देखो, इस समय इसे अगर R कह दें तो x अपान R कितना बन रहा है, कॉस अल्फा। इस प्लेस पे अगर देखो ये x है, इसे R बोल दें तो x अपान R। अगर ये तुम्हारा पॉइंट P इस यहाँ आ जाए तो R क्या बन जाएगा, ON बन जाएगा नहीं। यदि उस पॉइंट P को P के बजाय ला के गिरा दें कहाँ, N पे, इसे ला के कहाँ गिरा दें, N पे, तो जो OP है वो ON हो जाएगा उस समय उतनी देर के लिए। लेकिन वो इंक्लिनेशन अल्फा तो अल्फा मेंटेन रहेगा ना, तो अल्फा बना हुआ है, ये R हो गया। तो x बाई आर कितना हो गया बेटा, कॉस अल्फा, ठीक है। और y बाई आर साइन अल्फा ना, साइन अल्फा। क्या हम इसे कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा नहीं बोल सकते हैं, और इसी का नाम क्या कह दिया गया। तो x एक्सिस से जब अल्फा कोण बनाए तो x बाई आर इक्वल टू कॉस अल्फा। थोड़ी देर के चलो यहां से ले लो, y एक्सिस से अगर बीटा बनाए यहां से बोल दो चलो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जो कि यही लिखा हुआ है कि नहीं। तो x एक्सिस से अल्फा तो x बाई आर कॉस अल्फा, y एक्सिस से बीटा तो y बाई आर कॉस बीटा बना दिया ना वहां हमने। इसका मतलब z एक्सिस से गामा बनाएगी तो z बाई आर इक्वल टू कॉस गामा हो जाएगा ना। तो इसी को हम कह सकते थे रिस्पेक्टिवली के बाद r डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ r x अपान r कामा y अपान r कामा z अपान, क्यों कॉस अल्फा को x बाई आर कह सकते हैं कि नहीं, तो मैं सामने निकाल दिखा है ये और ये, ठीक। इसी को हमने r कहा x अपान मॉडुलस वेक्टर r। बेटा देखो देखो सही है, r मीन्स मॉडुलस वेक्टर r, y अपान मॉडुलस वेक्टर r और z अपान मॉडुलस वेक्टर r। ये भी हो गया बेटा देखो, ठीक है। और मॉडुलस r अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इसका मॉडुलस लिया जाए r x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, z अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि मॉडुलस r हमारा कितना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि मॉडुलस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप था,
इतना हो गया बेटा। तो इस तरीके से तुमने देखा कि अगर तुम्हारा वेक्टर गिवन है और तुमसे वो कहे कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, तो हम लोगों ने क्या लिया, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप कितना है, x है, अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर, कामा कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर, और कोफिशिएंट ऑफ के कैप। कितना सिंपल हो गया निकालना बेटा। डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर का निकालना कितना आसान हो गया कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और कोफिशिएंट ऑफ आई कैप अपान मैग्नीट्यूड, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपान मैग्नीट्यूड और कोफिशिएंट ऑफ, तो ये तो तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन बेटा निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी डायरेक्शन कोसाइन देके हमसे एंगल पूछ देता है, इंक्लिनेशन, तो उसके लिए भी फार्मूला लिख लिया जाए, है ना। और यूनिट वेक्टर की भी जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट बेटा इसमें हम लोग लेने जा रहे हैं कि ये जो हमारा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है, यहाँ डायरेक्शन कोसाइन है ना, तो तीनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ से बेटा हम लोग आए, नाउ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यानी जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस थे इनके स्क्वायर का सम ले लिया हमने। और अभी हम लोगों ने इसे लिखा था बेटा x बाई आर स्क्वायर प्लस y बाई आर स्क्वायर और प्लस z बाई आर के बेटा, ये निकाले ना, अभी देखो ये सामने लिखा हुआ है। जैसे हम लोगों ने इसे ऐड किया तो डिनोमिनेटर में तो आर स्क्वायर आ गया बेटा, हर में समान है, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसे हम कितना कहते हैं, ये आर भी तो है, ये तो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो ये आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई बेटा, दिस इज इक्वल टू, तो आज के बाद से एक फॉर्मूला ये भी हो गया कि अगर अल्फा कामा बीटा कामा गामा किसी सदिश के एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष से बनने वाले कोण हैं या झुकाव हैं या दिशाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा। और अगर 1 नहीं आ रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ना, अगर वो डायरेक्शन कोसाइन हैं तो तीनों के कॉस के स्क्वायर का सम कितना आ जाना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग एंगल निकालते हैं। जैसे एक्स एक्सिस वाला दिया होता तो वो लिख लेते ना, आराम से बन जाता। वहां पर तुम्हें एक्स की वैल्यू मालूम होती, मॉडुलस मालूम होती, अल्फा कॉस इनवर्स करके बन जाता। लेकिन कभी कभी दो एंगल दे दिया, एक्स एक्सिस से दे दिया, वाई से दे दिया और जेड से पूछ दिया, इस फार्मूले से निकल जाएगा ना। तो इस तरीके से तुमने देखा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ये भी यूज होगा बेटा। अब यूनिट वेक्टर ले लिया जाए, तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर, तो यहां से यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर लेने जा रहा है बेटा। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आर कैप, क्यों, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू दिस इक्वल टू आर कैप। इसी को कितना कह सकते हैं, वेक्टर आर अपान, ठीक है, मॉडुलस वेक्टर आर, ठीक है बेटा ना। यहां तक हो चुका है, इतना क्लियर है बेटा। अब तुम देखो यहां से आए, आगे बढ़े, एक फार्मूला तुम्हारा ये हो गया, ठीक है ना। अब इसी में हम लोगों ने अभी लिखा था कि x अपान आर को क्या कहा था बेटा, कॉस अल्फा, y अपान आर कॉस बीटा एंड z अपान आर इक्वल टू कितना था बेटा, कॉस गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा आर एंगल मेक बाई वेक्टर फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस एंड,
एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स से वह सदिश कोण बना रहा है, यही था ना बेटा। तो यहीं से तुम्हारा देखो बेटा बन गया आर एक्स इक्वल टू आर कास अल्फा, वाई इक्वल टू आर कास बीटा और जेड इक्वल टू आर कास गामा बेटा। ऐसी स्थिति में देन वेक्टर आर जो हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप था, वो अब कितना बन गया बेटा, आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप और प्लस आर कॉस गामा के कैप बेटा। देखो ये बना ना, ये बन गया। तो अब इस समय यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू दिस, और इसी को हम क्या कन्वर्ट कर दें अब, आर कॉस अल्फा आई कैप आर कॉस बीटा जे कैप और आर कॉस गामा के कैप बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं ना, हुआ तो आर कैप ही, इतना ही आया। और अब हम लोग वैल्यू जो रखने जा रहे हैं वो यहां से आ गया बेटा। देखो इस आर का मतलब हो गया आर कॉस अल्फा आई कैप, क्यों बेटा, आर कॉस बीटा जे कैप और आर कॉस गामा कितना बेटा, के कैप, के कैप। ये तो वेक्टर आर हो गया। और अपान मॉडुलस में आ जाओ, अपान मॉडुलस में जैसे आएंगे तो मॉडुलस आर तो स्मॉल आर ही लिख दिया जाए, है ना। यहां लेंगे भी तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, तो आर स्क्वायर कॉमन होकर के आर ही आ जाएगा, तो इसे आर लिख दिया बेटा। देखो और इस तरीके से तुम देखो बेटा कितना आया ये, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो आज के बाद से तुमने देख लिया कि अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन या उसका झुकाव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से दिया है, तो हम उस समय यूनिट वेक्टर कितना लेंगे, कॉस अल्फा आई कैप, अल्फा कहाँ से, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है आई कैप, कॉस बीटा जे कैप वाई एक्सिस से बीटा है, कॉस गामा। अब तुम खुद ही देख लो, अगर ये हम 2 डायमेंशन वाला जो उस दिन निकाले थे वहां अप्लाई कर दें, तो हमने कहा था एक्स एक्सिस से अगर थीटा कोण है तो कास थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप बोले थे। तो अगर एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रही थी, वो वेक्टर बना रहा था, तो वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं बेटा, होगा ना। तो एक्स कास थीटा आई कैप प्लस कास 90 माइनस थीटा जे कैप, वही आया कि नहीं आया, यानी ये और स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ। और जेड एक्सिस से 90 डिग्री, क्योंकि वहां आ गया वो 0 हो जाएगा वो, तो वहां देख रहे हो जेड एक्सिस वाला नहीं आ रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया ना, क्योंकि जेड एक्सिस कहां आ गया, परपेंडिकुलर है उसके, तो यानी वो वेक्टर जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अगर कोई वेक्टर जेड एक्सिस से 90 बना रहा है, इसका मतलब कहां है वो, एक्स वाई तल पे है। तो ये और स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ यूनिट वेक्टर के लिए बेटा। तो अब तुम आसानी से यूनिट वेक्टर भी बना लोगे। तो इस पर क्वेश्चन बेटा अब आगे कल लगाए जाएंगे। थैंक यू।